गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा रखा है, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम इसके पहले एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, जिससे आप थोड़ा बहुत होमवर्क भी करते रहो साथ के साथ और लर्न भी करते रहो, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी है तो अभी इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी करा देते हैं, और जो पीछे और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके आंसर तो बुक में ही दे रखे हैं, तो वो आप खुद रीड कर लेना। ठीक है, जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। तो हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन एन एग्जांपल ऑफ मेटल्स विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपको आ जाएंगे इजीली, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर आपके 8th क्लास में भी था, वहाँ पे भी तुमने पढ़ा था। ठीक है, तो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे? सीधा सा है आंसर, मरकरी। ठीक है, मरकरी आंसर होगा, MERCURY। कोई मेरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आती तो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। MERCURY मरकरी, और सिंबल है HG। आपको सिंबल भी आना चाहिए तो ब्रैकेट में सिंबल लिख दीजिएगा। कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ, जो मेटल इजीली नाइफ से कट हो जाता है क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। SODIUM सोडियम, जिसे Na बोलते हैं, एंड पोटेशियम POTASSIUM पोटेशियम, जिसे हम सिंबल क्या है इसका? K। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है? तो मैंने यहाँ लिखा है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर का सिंबल है AG एंड कॉपर का सिंबल है CU। नेक्स्ट है, कौन सा मेटल पुअर कंडक्टर है हीट का? तो लेड और मरकरी, LEAD लेड, और सिंबल है इसका PB। और मरकरी MERCURY, और सिंबल है HG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो ये पेज स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में आई थी दोनों डेफिनेशंस। पेज नंबर 46 पे है इसका आंसर, जो रेड लाइंस में लिखे हुए हैं वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पेज नंबर 46 वाले, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ओपन में क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहुत रिएक्टेबल मेटल है, ये एयर से रिएक्ट कर लेता है जिससे आग पकड़ लेता है ये। ठीक है, और वाटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है फास्टली, इसलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ये मैंने आपको नोटबुक में करा रखा है, अभी मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, अब है राइट इक्वेशन टू द रिएक्शन ऑफ आयरन की करानी है हमें, आयरन मेटल की स्टीम से करानी है। स्टीम मतलब वही वाटर फॉर्म में। ठीक है, और ऐसे ही कैल्शियम और पोटेशियम की भी वाटर से करानी है। पेज नंबर 50 पे इसका आंसर है। देखो पहले डक्टाइल और मेलिएबल की देख लेते हैं अपन। डक्टाइल मीन्स डेट एन एलिमेंट हैज द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर। ठीक है, इट इज कॉल्ड डक्टाइल। और मेलिएबल मीन्स डेट एन एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। थिन शीट में जिसे हम कवर्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेलिएबिलिटी होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब पेज नंबर 50 पे आप देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की हमें करानी है, कैल्शियम की पूछिए, तो पोटेशियम की पूछिए वाटर से, तो पोटेशियम की वाटर से करा दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, प्लस हीट लिबरेट होगी। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम की कराएंगे वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और कैल्शियम रिएक्ट विथ, तो ये भी लिखना है तुमको, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर लेस वायलेंटली। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव सीरीज में आते हैं, इसलिए वाटर के साथ बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में कर ले देते हैं इमीडिएटली, एंड कैचेस फायर, और आग पकड़ लेंगे। ठीक है, और स्टीम के साथ होगी आयरन की यहाँ पे ये फेरस है प्लस स्टीम, स्टीम फॉर्म में है ये, तो क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और ये बैलेंस तो आप लोगों को आ ही गया करना, बैलेंस भी करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें 4 मेटल्स हैं, A B C और D। ठीक है, इन 4 मेटल्स जब आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है? तो यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इन मेटल्स के नाम बताने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स देने हैं। देखो
ए में कोई मेटल है जो अगर आयरन सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है। ऐसे ही मेटल बी है, वो आयरन सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, जिंक सल्फेट से नो रिएक्शन। ऐसे ही जो मेटल सी है वो तीनों से कोई रिएक्शन नहीं देता, सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। और यहाँ पे जो डी है मेटल, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये आंसर्स देने हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वाई वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अरेंज द मेटल ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये सब हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसके आंसर मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करानी है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कोई भी रिएक्टिव मेटल ले लो, जैसे जिंक लिया मैंने तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये भी नोटबुक में कराया हुआ है मैंने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को ऐड करेंगे तो इसका केमिकल रिएक्शन लिखनी है अपन को। ठीक है, तो ये हम यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन नोटबुक में करे हुए हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला सोडियम वाला, ये नोटबुक में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले सोडियम वाला देख लीजिए। सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इफ इट इज कीप्ड इन ओपन, इट कैन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू कैच फायर। ठीक है, अगर इसे ओपन में रख देंगे तो ये फटाफट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेगा। हैंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली डैमेज सोडियम इज कीप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, आगे ये समझ में आंसर। अब हम देखते हैं टेबल वाले आंसर्स देखते हैं। टेबल वाले में मेटल बी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मेटल बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्यों? एज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, मतलब आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कोई रिएक्टेबल ही है तभी तो आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कॉपर वगैरह को, जिंक वगैरह को, इनको तो नहीं कर रहा, लेकिन ये रिएक्टेबल है। ठीक है, तो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब है क्वेश्चन 2, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। बी को हम ऐड करेंगे किस में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अगर बी को हम इसका आंसर देखिए, व्हेन मेटल बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि हमें पता ही है बी, जब बी आयरन को ही डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को तो करेगा ही करेगा। तो ठीक है, विच इज़ द कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो जाएगा और रेड ब्राउन कलर आ जाएगा कॉपर पे। ठीक है, विल बी फॉर्म्ड ऑन मेटल बी, मेटल बी पे रेड ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनको हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कैसे लिखेंगे, देखो, मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इफ इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है क्योंकि आयरन सल्फेट को में से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। मेटल ए इज़ लेस रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। ए केवल कॉपर को ही कर रहा है तो थोड़ा लेस रिएक्टेबल है। मेटल सी इज स्टिल लेस रिएक्टिव बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ओनली सिल्वर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल सी तो केवल सिल्वर नाइट्रेट को ही कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट तो वैसे ही कम रिएक्टेबल होता है तो उसी को कर रहा है ओनली, तो ये कम रिएक्टेबल है। और मेटल डी ये तो सबसे ही कम रिएक्टेबल है क्योंकि किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे मोस्ट रिएक्टेबल बी, उसके बाद में ए, फिर सी, फिर डी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो 4th क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई भी रिएक्टेबल मेटल से रिएक्ट कराइए। तो मैंने यहाँ पे आयरन से रिएक्ट कराया है तो फेरस सल्फेट। तो देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड AQ मतलब एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर में घुला हुआ है। फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या था हमारे यहाँ पे कि जब हम ऐड करेंगे किसको, जिंक को, किस में, आयरन सल्फेट में, तो क्या होगा। ठीक है,
क्या होगा, जिंक मोर रिएक्टेबल है आयरन से, तो ये आयरन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। और जो कलर होगा फेरस सल्फेट का, जो कलर था आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट का, वो कैसा था, पेल ग्रीन है, विच टर्न कलरलेस, जो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फेरस सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस फेरस, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक 5 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, पेज नंबर 40 और 46 के। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे और थोड़ा बहुत चैप्टर भी पढ़ाएंगे। थैंक यू।